हमारे समाज जितने भी हमारे नौजवान साथी शहीद हुए हैं, वो देश के सम्मान की बात होनी चाहिए, उनके सम्मान करने की बात होनी चाहिए। उनकी लाश पर राजनीति करते हैं ये लोग। बीजेपी वाले को, आरएसएस वालों के चाल बना हुआ है कि हमेशा से इन लोग राजनीति करते हैं। देख लीजिए क्या हुआ, पुलवामा हमला हुआ था, क्या पता चला कि कहाँ से उतना RDX आया? क्या सरकार के पास कुछ ब्यौरा है? कौन पकड़ा के गया? नहीं। क्या ये सारा का सारा जो मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया है, वो सारा का सारा बिका हुआ है? कितने लोग मरा हैं? पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद कितने का बदला लिए? ठीक है, दे बोले तो बहुत कुछ है, बोले तो ये भी थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में जाएगा। वो तो वहीं गया, सबको तो सबको पता है। मिशन सिंदूर के बारे में लोग 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, ये सबको पता है। आपको अच्छी बोला कि 4 को बुलेट लगी, बुलेट ट्रेन। आप देख रहे हो जन खरफा। चलिए, मेरी मौजूदगी है गया जी में और हमारे साथ समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश सचिव घनश्याम जी हैं। घनश्याम जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद आपके चैनल। सर, बिहार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उन्होंने दावे के साथ बोला है कि घर घर सिंदूर का पुड़िया पिटवाएंगे। इस पर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो पहली बात कि उनको ये बात को बोलना ही गलत है कि आप घर घर सिंदूर भेजिएगा। घर घर सिंदूर का मतलब क्या है? सिंदूर का मतलब है उसको सुहाग, पति। ठीक है, तो आप किससे किसका पति भेजिएगा? उनको कौन अधिकार दे दिया कि किसी के घर में कुमार है, लड़की है, उसको आप पति भेजिएगा? जो व्यक्ति शहीद हो गया है, जो व्यक्ति के यहाँ के गुजर गए हैं, डेथ कर गए हैं, वो शहादत हो गए हैं, क्या उनको आप पति को लौटा दीजिएगा? सिंदूर का मतलब समझेंगे तब ना। सिंदूर का मतलब वही समझ सकता है जो सिंदूर जिसको शादी विवाह हुआ है और अपने पत्नी को रखा है। जो व्यक्ति खुद नहीं पत्नी को अपने साथ में रखा है, उससे क्या फर्ज है? क्या है पता है कि सिंदूर क्या होता है? सिंदूर का मतलब क्या होता है उनको क्या पता है? आप सिंदूर के जो घर घर जो सिंदूर पिठाने का जो मिशन है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? क्या आप इस पर बोलिएगा? इसको जो नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है, क्या सही किया है या गलत किए हैं? ये सब सरकार से ठिया गए हैं, ठीक है ना। इस सरकार से ठिया गया है पूर्ण रूप से, क्योंकि जिसको पता नहीं कि हमको हमारे भारतीय संस्कृति में पता है सिंदूर का कितना महत्व है। हमारे भारतीय संस्कृति में सिंदूर का बहुत महत्व है। इस महत्व को नहीं जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आप इस बात को समझिए कि यदि किसी के घर में आप सिंदूर भेज दीजिएगा बिना पूछे मतलब, आप किसी को दे दीजिएगा, आप घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, आपको पता है कि सिंदूर का मतलब क्या है? सिंदूर का मतलब है सुहाग, और उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ हक है उसका पति का, अब किसी को हक नहीं है। ये सर, हमें एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ, मिशन सिंदूर चला है, आखिर मिशन सिंदूर पर राजनीतिक शिकंजा कब से कस दिया नरेंद्र मोदी? इन जो बीजेपी की जो जितने भी RSS सब बीजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो लाश पे और यहाँ के देश के जनता पे राजनीति करने के इन लोग का चाल है, ठीक है। जहाँ हमारे समाज जितने भी हमारे नौजवान साथी शहीद हुए हैं, वो देश के सम्मान की बात होनी चाहिए, उनके सम्मान करने की बात होनी चाहिए। उनकी लाश पर राजनीति करते हैं इन लोग। बीजेपी वाले को, RSS वालों के चाल बना हुआ है कि हमेशा से इन लोग राजनीति करते हैं। देख लीजिए क्या हुआ, पुलवामा हमला हुआ था, क्या पता चला कि कहाँ से उतना RDX आया? क्या सरकार के पास कुछ ब्यौरा है? कौन पकड़ा के गया? नहीं। क्या ये सारा का सारा जो मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया है, वो सारा का सारा बिका हुआ है? कितने लोग मरा हैं? पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद कितने का बदला लिए? बदला लेना तो है नहीं, आप कितना का बदला लेना तो है नहीं। ऐसे उस पर लाश पे सिर्फ राजनीति करने वाले हैं लोग हैं। इन लोगों को तो चर्चा करना ही बेकार है। पहलगाम हमला के आज बीते 40 दिन हो गया। जो 4 लोग जो घुसपैठ घुसे थे, उनको आसमान खा गया कि जमीन खा गई, इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये लोग सब सिर्फ राजनीति स्टैंड है, इस बात को समझिए। राजनीति, अपना राजनीति को देखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये देश को गुलाम भी करवा सकते हैं, मर्डर भी करवा सकते हैं, हत्या भी करवा सकते हैं अपना सत्ता के लिए, ठीक है ना। इनको ये परवाह नहीं है कि क्यों कि हमारा देश को क्या होगा, देश के लोगों के क्या होगा। इनको सिर्फ ये परवाह है कि हमारा सत्ता कैसे बना हुआ रहेगा, बस इनका ये फिक्र है, देश का फिक्र नहीं है। सर, बिहार में नरेंद्र मोदी जी आल हैं। एक बार हेल्थ व्यवस्था पर, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर है, PNCH में एक बार जाकर देख ले तो घर घर मिशन सिंदूर जो पिटवा रहे हैं, उसके जगह पे 15-15 लाख रुपया खाता में डाल देते तो उसी पैसा से सिंदूर ले लेते। इसको आप किस नज़र से देखते हैं?
ये मतलब कि ये जो है उनको देखनी चाहिए, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आप देखिए तो बिहार बहुत पीछे है। बिहार को सब जानते हैं ना, बाहर में जाइएगा ना तो बहुत घृण स्थिति से देखता है हम लोग को, बिहारियों को। उसके बाद भी इनको पता नहीं है। अपने तो एसी वाले में जाते हैं, हैं, ट्रेन में जाते हैं, आप प्लेन में जाते हैं, तो इनको क्या पता है कि बिहारियों के साथ क्या हो रहा है। बिहारियों के लिए वैशाली से उन्होंने बोला है कि मैं 4 गो बुलेट ट्रेन भारत में दे रहे हैं। तो ठीक है, दे बोले तो बहुत कुछ है। बोले तो ये भी थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में जाएगा। वो तो वहीं गया सबको, उसे सबको पता है। मिशन सिंदूर के बोले थे बारे कि में लोग 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, ये सबको पता है। आपको अच्छी बोले कि 4 को बुलेट लगी, बुलेट ट्रेन, वो देख लेंगे। इन लोग खाली जुमलेबाजी है। बीजेपी का मतलब है जुमलाबाजी की सरकार, ठीक है ना। जो कुछ बोल दो, यहाँ के पब्लिक बेवकूफ़ है, मान लेगा, ठीक है ना। तो अब ऐसा बात नहीं है, लोग पढ़े लिखे हुए हैं, समझदार लोग। मिशन सिंदूर को लेकर समाज को क्या सशक्त कीजिए? बस यही बोलेंगे कि आपका सिंदूर का रक्षा आपके देश के लोग ही कर सकते हैं, हमारे नौजवान के साथ ही कर सकते हैं। ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले के हाथ में नहीं है। अब अच्छे सरकार को चुनिए, अच्छे सरकार बनाइए जो आपको हित में काम करता है, तभी जाके आपका सिंदूर सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये सिंदूर बोल बोल के सिंदूर भेजेंगे और माँ बहनों को रेप करवाते रहेगा। ऐसे सिंदूर हमारा सेफ नहीं होने वाला है। अपना सिंदूर को सेफ रखना है तो आने वाले समय में जब वोट का समय आता है तो आप समझ बूझकर अपने सरकार को चुनिए, ताकि ऐसे ऐसे सरकार जो बोलती है इसको पद से हटाने का काम करिए, सत्ता से हटाने का काम करिए। चलिए हमारे साथ घनश्याम